चंडीगढ़ सेक्टर 36 स्थित सुखमन के घर के बाहर सिटीजन फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स ने शनिवार सुबह रोष प्रदर्शन किया। इन सभी की मांग थी कि सुखमन को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। सिटीजन फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स ने आज सुबह सेक्टर 36 स्थित सुखमन के घर के बाहर व पूरे सेक्टर में रोष प्रदर्शन किया। फोरम की मांग थी कि 2 बच्चों को रौंदले मारी रईस जावेद सुखमन पर धारा 304 लगाई जाए और पीड़ित परिवार को तुरंत भाव से मुआवजा दिया जाए। इस रोष प्रदर्शन में बच्चों और महिलाओं सहित करीब 200 लोग शामिल थे और सभी ने सुखमन की लापरवाही का शिकार हुए परिवार के लिए न्याय की मांग की है। गुप्ता ने बताया कि चंडीगढ़ में अमीर लोग रहते हैं और इन अमीर लोगों के बिगड़ैल बच्चों पर लगाम लगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट दिन भर। भारत में बर्बाद हो रहे अनाज को बचाने हेतु भारत सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। एफसीआई ने पंजाब को 80 लाख मीट्रिक टन कवर्ड गोडाउन बनाने की इजाजत दे दी है। साथ ही में सिंध बैंक ने कम दरों पर ब्याज देने का वायदा भी किया है। खुले में सड़ रहे करोड़ों रुपए के अनाज को बचाने के लिए भारत सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। एफसीआई ने पंजाब को 80 लाख रुपए मीट्रिक टन कवर्ड गोदाम बनाने की इजाजत दे दी है। लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन गोदामों को बनाने के लिए आने वाली वित्तीय अड़चन पंजाब एवं सिंध बैंक ने दूर कर दी है। बैंक ने गोदाम बनाने वालों के लिए 85% तक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने वाली योजना शुक्रवार को चंडीगढ़ में लॉन्च कर दी। यह योजना खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरो ने लॉन्च की। इस अवसर पर बैंक के कार्यकारी निदेशक पीके आनंद सहित कई उच्च अधिकारी मौजूद थे। बैंक ने 10.5% पर वित्तीय सहायता देने का वादा किया है, लेकिन आदेश प्रताप ने इस दर को कम करने की वकालत की। कैरो ने कहा, देश में बर्बाद हो रहे अनाज की कीमत लगाकर नुकसान को ना देखा जाए, बल्कि इस अनाज को पैदा करने के लिए सरकार द्वारा खादों, कीटनाशक दवाओं, डीजल और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी को लगाकर देखा जाए। उन्होंने अनाज को राष्ट्रीय संपदा बताया और कहा, उसे बचाने की ही नहीं बल्कि लंबे समय तक इसकी गुणवत्ता को भी बचाने के लिए काम करना होगा। शॉर्ट टाइम के लिए अनाज 6 महीने तक खुले में रखा जा सकता है, लेकिन साल से 1.5 साल तक अनाज के लिए गोदामों में ही रखा जा सकता है, जो मीडियम टाइम के लिए होते हैं। लेकिन यदि अनाज को इससे भी ज्यादा समय तक स्टोर करना हो तो साइलोज बनाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट दिन भर। शनिवार को पंचकुला सेक्टर 7 स्थित डीसी मॉडल स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट, पॉटरी, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इन चीजों को स्कूल के बच्चों ने अपने हाथों से बनाया था। इस प्रदर्शनी को लेकर बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता व अध्यापक भी पूर्ण रूप से उत्साहित नजर आ रहे थे। पंचकुला सेक्टर 7 स्थित डीसी मॉडल स्कूल में शनिवार को प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में स्कूली छात्रों द्वारा आर्ट एंड क्राफ्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एवं पॉटरी जैसी छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाया गया। यह कार्य उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में दिया गया था, परंतु इसकी प्रदर्शनी आज के दिन इसलिए लगाई गई ताकि बच्चों की प्रतिभा उनके माता पिता के सामने आ सके। बच्चे इस प्रदर्शनी की तैयारियां काफी समय से कर रहे थे तथा अपनी प्रतिभा सबके सामने लाने के लिए काफी उत्तेजित भी दिखे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि यहाँ 1ली से 10वीं क्लास तक के बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस तरह की प्रदर्शनियों में भाग लेने से बच्चों की रचनात्मकता सामने आती है। इस तरह के विचार भले ही शिक्षक देते हैं, परंतु छात्र उन्हें अपने विचारों को सही रूप ढालकर उन्हें जीवंत रूप देते हैं। इस तरह की प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने से बच्चे एक दूसरे को देखकर कुछ न कुछ नया जरूर सीखते हैं। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी तथा सभी चीजों को उनके द्वारा बेहद पसंद किया गया। स्कूल की कोऑर्डिनेटर उषा गुप्ता ने बताया कि इस तरह की प्रदर्शनी के आयोजन से बच्चों की भीतर छिपी प्रतिभा सबके सामने आती है। समर वेकेशन में हमने बच्चों को हॉलीडेज होमवर्क दिया था। ये सब बच्चों को कोई ना कोई प्रोजेक्ट दिया था, बच्चों ने तो बना के वो लेके आए थे। उसको सबको इकट्ठा करके हम लोगों ने एग्जीबिशन, और बच्चों के अपने ही आइडियाज़ हैं, उनकी क्रिएटिविटी बच्चों की है। टीचर्स ने सिर्फ उनको आइडिया दिया था। और इन सब चीज़ों से आपको पता है कि आजकल बच्चे कितना सब कुछ सीखते हैं और एक दूसरे को देख के भी बच्चे सीखते हैं और पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है। और मेन क्रेडिट तो टीचर्स को ही जाता है जो बच्चों को एक थीम बताती हैं और बच्चे उसको आगे फिर डेवलप करके लाते हैं। और आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत होती है, तो वो एक दूसरे को सीख के एक दूसरे को देख के फिर वो सीखते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग टाइम टू टाइम बच्चों से करवाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट दिन भर। मिस्टेक